हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं मैथ का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि सिंबल और साइन है, जो कि इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है मैथ्स अगर आप सॉल्व करते हैं तो चलिए आज हम जानते हैं कि मैथ्स में कितने तरह के सिंबल्स और साइंस का इस्तेमाल किया जाता है और उनके नाम क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, ये सिंबल है, इसको बोलते हैं प्लस। ये प्लस का सिंबल होता है। ये सिंबल जो है इसको माइनस कहा जाता है। ये आपका मल्टीपल का सिंबल होता है। इसको इतना तक तो लोग सभी जानते हैं। ये आपका डिवीज़न का सिंबल होता है, या ये कह सकते हैं डिवाइड का सिंबल होता है। इसके ये सिंबल सिंस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, सिंस के लिए। और इस सिंबल का इस्तेमाल देयरफॉर के रूप में होता है। इस सिंबल का इस्तेमाल ग्रेटर देन के लिए होता है और इसका सिंबल स्मॉलर देन के रूप में किया जाता है। ये ग्रेटर देन और इक्वल टू के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पर इसका स्मॉलर देन और इक्वल टू के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस सिंबल का इस्तेमाल इक्वल के रूप में होता है और इस सिंबल का इस्तेमाल नॉट इक्वल के रूप में होता है। इस सिंबल का इस्तेमाल पैरेलल के लिए होता है। पैरेलल के लिए इस सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो सिंबल है, इस सिंबल को परपेंडिकुलर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और ये सिंबल जो होता है इक्वल और इस तरह का, इसका इस्तेमाल कॉन्ग्रुएंस सर्वंक्शन के लिए होता है। ये सिंबल जो है ये एंगल के रूप में होता है। एंगल के रूप में इसको पहचाना जाता है और इसको हम सभी जानते हैं, ये ट्रायंगल होता है। ये ट्रायंगल के रूप में होता है। इस सिंबल का जो इस्तेमाल होता है वो स्क्वायर रूट के रूप में हम लोग जानते हैं। और जब स्क्वायर रूट जैसे जो सिंबल है उसके लेफ़्ट साइड अगर 3 लगा हो तो हम इसे क्यूब रूट के रूप में जानते हैं। जब भी इस तरह का सिंबल है, इसका मतलब है कि क्यूब आपको निकालने कहा जा रहा है। और जब इस तरह का सिंबल रहता है तो हम उसको स्क्वायर के रूप में जानते हैं, यानी स्क्वायर रूट निकालना है। ये जो सिंबल है, इस सिंबल को वेरियस या वेरिएबल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और W जो है इसको हम लोग ओमेगा, W को ओमेगा के रूप में जाना जाता है। इस सिंबल जिसके 4 साइड्स होते हैं और सभी साइड इक्वल होते हैं, इसको स्क्वायर के रूप में हम लोग जानते हैं। इसके बाद जिसके आमने सामने के जो साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और ये जो हर एक एंगल जो 90 डिग्री होता है, इसको रेक्टेंगल के रूप में हम लोग जानते हैं। और ये जो है इसका इस्तेमाल लैम्डा के रूप में किया जाता है।
इसका जो ये सिंबल जो है, इस सिंबल को डेल्टा के रूप में जाना जाता है। डेल्टा, इस सिंबल को डेल्टा के रूप में जानते हैं। ये जो सिंबल है इसको हम लोग जान रहे हैं गामा कहा जाता है। सिंबल को गामा कहा जाता है। और ये जो है वो फाई का है। ये जो सिंबल है राउंड दे करके बीच में कट का साइन होता है, फाई कहा जाता है। और इसको हम लोग जानते हैं कि ये थीटा के रूप में इस्तेमाल होता है, इसको थीटा कहा जाता है। चलिए अब जानते हैं कुछ और भी जो सिंबल है। इसको हम लोग पाई कहते हैं, जिसका मान 22/7 रेशनल नंबर के रूप में लिया जाता है। और इसको सिग्मा कहा जाता है। ये इस तरह का जो सिंबल होता है इसको सिग्मा के रूप में कहते हैं। और ये जो होता है 2s, ये होता है पेरीमीटर ट्रायंगल का। ट्रायंगल के पेरीमीटर के रूप में 2s सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। और s जो होता है वो s ओनली s जो रहता है उसको सेमी पेरीमीटर ट्रायंगल का कहा जाता है। एन जो है, ये जो कैपिटल एन जब रहता है तो इसको हम लोग कहते हैं सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। और स्मॉल एन का जो इस्तेमाल किया जाता है इसका नंबर ऑफ साइड्स के रूप में किया जाता है। ये जो एक बंद आकृति होगा उसे कितने साइड्स हैं उसके लिए एन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और स्मॉल डी जो इस्तेमाल किया जाता है वो डायमीटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी डायमीटर के लिए स्मॉल डी का इस्तेमाल किया जाता है। आर जो होता है ये आउटर कैपिटल आर जो होता है आउटर रेडियस ऑफ रिंग के रूप में जाना जाता है। और आई जो होता है सेट्स ऑफ इंटीजर होता है। आई जो होगा, आई जो सिंबल है उसका इस्तेमाल सेट्स ऑफ इंटीजर के रूप में किया जाता है। पी के रूप में जो होता है उसको पॉजिटिव इंटीजर। और क्यू जो होता है इसका इस्तेमाल सेट्स ऑफ रेशनल नंबर के रूप में किया जाता है। कैपिटल आर का इस्तेमाल एक और जगह पे होता है, सेट्स ऑफ रियल नंबर के लिए भी कैपिटल आर का इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं पर यूनिट। जब हमें पर यूनिट दिखाना होता है तो हम इस तरह का सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। ये जो सिंबल है ये परसेंटेज का है। और एस दे करके कट किया हुआ जो साइन है ऊपर से, इसको डॉलर कहा जाता है। ये जो है ये सिंबल ये इंटीग्रल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है
और ये बिंदु जो होता है ऊपर में, इसको डिग्री कहा जाता है। इसको बोला जाता है, ये जो सिंबल है ये बोलते हैं सेट ऑफ, सबसेट ऑफ, इसको कह सकते हैं सबसेट ऑफ। ये जो होता है ये सबसेट ऑफ, और ये जो होता है नॉट सबसेट ऑफ। यू के रूप में जो होता है सिंबल, उसको बोला जाता है यूनियन। और ये जो है उल्टा यू जैसा है, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। एक हम लोग जान रहे हैं इसको अल्फ़ा, कहा जाता है। और बी जो होता है उसको बीटा कहा जाता है। तो ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया। स्मॉल एल जो इस्तेमाल होता है वो लंबाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और कैपिटल ए का इस्तेमाल एरिया ऑफ एनी क्लोज फिगर के लिए किया जाता है। स्मॉल ए जो होता है, स्मॉल ए, इसको साइड के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। और एम ई जो है, यानी ये स्मॉल एम ई जो होगा, ये मोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है ये जो फिगर होता है करली ब्रैकेट के रूप में। करली ब्रैकेट का जो पहचान है वो एक सेट दिखाने के लिए किया जाता है। करली ब्रैकेट का इस्तेमाल सेट के रूप में होता है। चलिए कुछ और भी है, इसको समझते हैं। इस तरह का जो एरो का साइन होता है, इसको रे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, रे का सिंबल माना जाता है। और टी साइन जो है ये टाइम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसको, इस तरह का सिंबल को इम्प्लाइज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यू जो है म्यू के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इस तरह के जो सिंबल होते हैं उसको एंड के रूप में जाना जाता है। और उल्टा यानी भी के रूप में जो होता है उसको और के रूप में। ये दोनों साइड जो एरो का साइन है, इसको सिमिलरिटी के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह का जो साइन रहता है उसको इक्वल और सिमिलर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आर का इस्तेमाल, स्मॉल आर का इस्तेमाल रेडियस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, रेडियस के रूप में। भी का जो इस्तेमाल किया जाता है वो किसी भी बर्तन में रखे हुए जो स्थान, यानी बर्तन का जो स्थान होता है, आयतन, उसको निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है भी के रूप में। एच का इस्तेमाल, स्मॉल एच का जो सिंबल है, इसका इस्तेमाल हाइट यानी ऊंचाई, और दूसरा हाइपोटेनियस कर्ण के रूप में किया जाता है। और स्मॉल बी का इस्तेमाल बेस, आधार के लिए, स्मॉल बी सिंबल का इस्तेमाल बेस के लिए किया जाता है। एम जो होता है वो मीडियन होता है,
यानी मीडियन के लिए कैपिटल M का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो सिंबल है इसको प्रोपोर्शन टू के लिए इस्तेमाल किया जाता है, प्रोपोर्शनल टू के लिए इस्तेमाल किया जाता है इस तरह का साइन। और ये जो साइन है F, ये फंक्शन के रूप में, ये फंक्शन के लिए जाना जाता है। P जो होता है ये प्रिंसिपल के लिए जाना जाता है। और ये बोर्ड मास में इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ ब्रैकेट्स हैं। इसको सर्कुलर ब्रैकेट, इसको सर्कुलर ब्रैकेट कहा जाता है। इसको स्क्वायर ब्रैकेट कहा जाता है और इसको कर्ली ब्रैकेट कहा जाता है। तो इस तरह से हमने टोटल 75 मैथ्स में इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ जो सिंबल और साइन है उसके बारे में हम लोग जाने। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा और इससे आप लोगों को बहुत मैथ्स में जानकारी के रूप में मदद मिलेगी। बाकी मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।